तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं अभी करेंट टाइम में मार्केट में निफ्टी का वैल्यूएशन कितना है और यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका अर्निंग यील्ड कितना बन के निकलेगा। तो अगर आप मार्केट क्रैश या फिर मार्केट बूम को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ एनएससी के वेबसाइट में। एनएससी के वेबसाइट में वैल्यूएशन का एक अलग से ऑप्शन है जहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो और डिविडेंड यील्ड वैल्यूज़ या फिर रेशियो दिखता है। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं इक्विटी और निफ्टी 50 दोनों सिलेक्ट करके रखा हूँ और डेट 1 तारीख से 12 फरवरी का करके रखा हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये लेटेस्ट 11 फरवरी का डेटा दिख रहा है। 11 फरवरी के डेट में देखिए जो पीई रेशियो है वो 20.53 है, डिविडेंड यील्ड जो है वो 1.38 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.43 है। तो यहाँ पर निफ्टी के एनालिसिस के लिए या फिर वैल्यूएशन देखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पीई रेशियो। पीई रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इस रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है मार्केट के वैल्यूएशन को चेक करने के लिए, लेकिन इस रेशियो का सिर्फ मार्केट वैल्यूएशन से रिलेशनशिप नहीं है। इस रेशियो का रिलेशनशिप अर्निंग यील्ड से भी है। अर्निंग यील्ड मतलब आप समझ लीजिए 1 रुपया लगा के या फिर 100 रुपये लगाकर कितना रुपये साल का आपका इनकम बनेगा। जैसे कि मार्केट में फिक्स डिपॉजिट 7% के आसपास है अभी करेंट टाइम में। तो यहाँ पर जब आप 100 रुपये लगा रहे हैं तो 7% का आपका अर्निंग यील्ड बन रहा है। वैसे ही निफ्टी में जब आप 100 रुपये लगाएंगे तो कितना यील्ड बनेगा ये हमको पता चलता है पी रेशियो से। यहाँ पर पी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है प्राइस डिवाइड बाई अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पर एवरेज आउट करके जो मार्केट में इंडेसेस है, स्टॉक्स है, उनका एवरेज आउट करके प्राइस निकाला जाता है, फिर एवरेज आउट करके ईपीएस निकाला जाता है। ऐसे करके फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये पी रेशियो निकल के आता है। अब देखिए इसका अगर हम अर्निंग यील्ड करंट टाइम में देखें तो 100 डिवाइड बाई 20.53 करेंगे तो लगभग 4.9 या फिर 8 के आसपास आएगा। मतलब यहाँ पर हो जाता है जब आप 100 रुपये इन्वेस्ट करिएगा करेंट मार्केट सिनेरियो में तो आपको अर्निंग बनेगा 4.5 से लेकर 4.9 तक का परसेंटेज टर्म्स में। लेकिन आपको हमेशा ध्यान में रखना है ये जो अर्निंग यील्ड होता है ये हर समय फिक्स नहीं होता। जैसे कि आपको बताया मैंने प्राइस और ईपीएस ये दोनों ही स्टॉक मार्केट में फिक्स नहीं है। शेयर का प्राइस हर समय चेंज होता है, उसी तरीके से अर्निंग पर शेयर हर समय चेंज होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट या फिक्स्ड इनकम में क्या होता है कि शुरुआत में ही पता चल जाता है इतने परसेंटेज के रेट से रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्योंकि हम बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं इसलिए कोई भी गारंटी नहीं देता कि कितना अर्निंग बनेगा हर मंथ या फिर पूरे ईयर में, और या फिर ये जो अर्निंग बन रहा है करेंट टाइम में वो कंसिस्टेंट रहेगा कि नहीं। तो अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं मार्केट में पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छा खासा बूम आया क्योंकि कंपनीज के सेल्स बढ़ रहे थे, सेल्स बढ़ने के साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ रहे थे। इस कारण से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बूम देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर अभी करंट समय में ट्रम्प के आने के बाद मार्केट में ट्रेड वॉर का चक्कर लगने लग गया है। अब ट्रेड वॉर का इफ़ेक्ट कैसे पड़ेगा मार्केट में ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ्स इम्पोज कर रहे हैं जो भी इंपोर्ट हो रहा है यूएस में। टैरिफ लगाने से क्या होगा कि जो बड़े बड़े कंपनीज वहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं उन एक्सपोर्ट्स का वहाँ के डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस अप हो जाएगा। अब मान लेते हैं जब उनके डोमेस्टिक मार्केट में डोमेस्टिक कंपनीज के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड चीज़ों का प्राइस बाहर से इंपोर्ट किए गए प्राइस से कम हुआ तो वो तो डोमेस्टिक मार्केट में प्रोड्यूस किए गए कमोडिटीज़ या फिर सर्विसेज को वो ख़रीदना पसंद करेंगे, ना कि इंपोर्ट वाले प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को वो ख़रीदना पसंद करेंगे। इससे क्या होगा कि सेल्स मार्केट में कम होगा हमारे कंपनियों का, क्योंकि हमारा काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता है यूएस से और इनडायरेक्टली कई सारे इंडस्ट्रीज यूएस पे डिपेंड करते हैं और अदर कंट्रीज़ पे डिपेंड करते हैं। तो इस टैरिफ वॉर की वजह से क्या होगा मार्केट में इन कंपनीज़ का सेल्स कम होगा। सेल्स कम होने की वजह से क्या होगा इन कंपनीज़ का प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट कम होने से क्या होगा
इन कंपनीज का अर्निंग पर शेयर भी कम होगा। तो जब अर्निंग पर शेयर कम होगा तो कंपनीज का वैल्यूएशन ज़्यादा रहेगा। अब वैल्यूएशन को कम करने के लिए मार्केट को करेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी के समय में यही काम चल रहा है, मार्केट में यही करेक्शन आ रहा है। अब जैसे मार्केट में हर समय करेक्शन आ रहा है और आप सोच रहे हैं कि अभी वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें, तो मैं आपको बोलूँगा ऐसा अभी मत सोचिए अभी, क्योंकि जो मार्केट का अर्निंग यील्ड है वो 4.9% के अराउंड में है और फिक्स डिपॉजिट का अर्निंग यील्ड 7% के अराउंड में है। तो लगभग 2% का यहाँ पर अंतर है। तो जब तक मार्केट का अर्निंग यील्ड 6.5% के आसपास नहीं आ जाता, तब तक मार्केट में वन टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना किसी काम का नहीं है। मार्केट हो सकता है फिर ज़्यादा करेक्ट कर जाए। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट लेवल है करंट समय में मार्केट में निफ्टी का, वो हो जाता है 16,000 से लेकर 17,500 तक का मार्केट लेवल। करंट समय में 4-5 महीनों में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर निफ्टी इस लेवल पे आता है तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मौका मिल सकता है, और नहीं तो जब तक इस लेवल पे नहीं आ रहा है वन टाइम ना करके SIP के रूप में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं।